और एक और बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका के जवाब में रूस भी तैनात करेगा नई परमाणु मिसाइल। जर्मनी में अमेरिकी मिसाइल तैनाती की खबर के बाद ये रिएक्शन है। दरअसल अमेरिका से खबर आई कि वो जर्मनी में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को तैनात करेगा, जबकि यूरोप के मित्र देशों की रक्षा इसके जरिए की जा सके। इसके जवाब में अब रूस के विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो रूस भी अपनी नई परमाणु मिसाइल को तैनात कर देगा। रूस ये नई परमाणु मिसाइल कैलिनिनग्राद में तैनात कर सकता है। यूरोप और अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस का ऑपरेशन कैलिनिनग्राद तैयार है। और कैलिनिनग्राद रूस का एक टापू है जो बाल्टिक देशों के बीच में मौजूद है। आखिर कैसे कैलिनिनग्राद से पुतिन नाटो को जवाब देने की तैयारी में है, यह भी जानना जरूरी है। भूगोल के माध्यम से कुछ अहम तथ्यों पर नजर डालते हैं। मानचित्र आपके सामने है कि ये कैलिनिनग्राद की पोजीशन है कहां, बाल्टिक देशों के ठीक बीचों बीच है। और देखिए बड़ी बातें क्या है, तो कैलिनिनग्राद से यूरोप के किसी भी देश पर हमला किया जा सकता है रूस के द्वारा। परमाणु मिसाइल की तैनाती से यूरोप पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए कैलिनिनग्राद से रूस नाटो को जवाब दे सकता है अगर जर्मनी में अमेरिका की तैनाती होती है। नाटो सहयोगी बाल्टिक देशों पर हर वक्त रूसी जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आएगा। तो ये होता हुआ नजर आ रहा है। द्विवेदी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए क्या लग रहा है आपको, अगर जर्मनी में अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया परमाणु तैनाती को लेकर, तो कैलिनिनग्राद में जवाबी कदम रूस उठा सकता है? क्या ये डेटरेंस को लेकर होगा या फिर ये कोई रणनीति के तहत हो रहा है, आगे कुछ बड़ा हो सकता है, इस बात का आपको अंदेशा है? देखो करुणा, अगर अमेरिका जर्मनी में अपनी मिसाइल तैनात करता है तो ये एक बहुत प्रोवोकेटिव, यानी कि इसमें एस्केलेशन हो सकती है और रशिया बिल्कुल इसका जवाब देगा। और आपने कैलिनिनग्राद का जिक्र किया है, अगर वहां मिसाइल तैनात होती हैं तो ये नाटो देशों को डायरेक्ट खतरा पहुंच सकता है। तो इसमें दो पहलू हैं। देखिए, पहले तो परमाणु हथियार है वो डेटरेंस के तौर पर डिप्लॉय किए जाते हैं, तो यानी कि ये डेटरेंस है। दूसरा है, एक मैसेज जाता है कि रशिया कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं बर्दाश्त करेगा जहां उसकी मेनलैंड यानी कि रशिया के ऊपर दबाव पड़े कि रशिया के नुकसान हो सके या रशिया को ऐसा जोखिम पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर अमेरिका की मिसाइल जर्मनी में आती हैं तो इसका रशिया बहुत कड़ा रुख अपनाएगा। और वहां ही नहीं, वो हो सकता है कि बेलारूस के अंदर भी अपनी मिसाइल तैनात कर सकता है, क्योंकि वो भी एक उसका अपना एक एलाई है, उसका एक पार्टनर है। तो मैं ये ठीक है, यानी नाटो को अमेरिका को जवाब देने के लिए कैलिनिनग्राद में जो रूस की तरफ से परमाणु तैनाती का जो फैसला है, अगर ऐसा होता है जर्मनी तैनाती, तो इसको एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन का रूस के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना के ठिकानों पर बरसाए हैं बम। हमले में रूसी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह। यानी आप देखिए 2 साल से ज्यादा का वक्त, 2.5 साल हो रहा है, लेकिन हालात क्या, दोनों तरफ से जमकर बमबारी।